अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कहीं भी हों, आप लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुहतरम सामईन, चंद बातें आप लोगों के सामने पेश खिदमत है, समाअत फरमाएँ। इधर उधर की बात नहीं है, बल्कि ये शरीयत के वो बातें हैं जिनकी बुनियाद पर हम अमल करने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले बन सकते हैं। लोग इधर उधर की बात मनोरंजन के लिए, दिल को बहलाने के लिए सुनते हैं और सुनकर फिर छोड़ देते हैं। ये समझते हैं कि मेरा दिल बहल गया, लेकिन ये दिल बहलाने वाली बात नहीं है, दिल पर लेने वाली बात है। अमल की नीयत से सुनने वाली बातें हैं कि अगर आप अमल की नीयत से सुने तो हो सकता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उम्मत के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज दुनिया के अंदर हर आदमी दौड़ लगा रहा है अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने मैदान में। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। डॉक्टर ये चाहता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाऊं, नामवर डॉक्टर बन जाऊं, मशहूर डॉक्टर बन जाऊं। इंजीनियर ये चाहता है, खेती करने वाला ये चाहता है कि अच्छे तरीके से खेती करूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। बिजनेस करने वाले ये चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन बन जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कसीर में कमाऊं। हर आदमी अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने मकासद में कामयाबी चाहता है। लेकिन कभी हमने गौर किया, हर एक का अलग अलग मकसद है, तो हमारे भी पैदा होने का एक मकसद है। अल्लाह ने हमें दुनिया में यूं ही नहीं भेजा, बल्कि एक बड़े मकसद के तहत भेजा है। हम दुनिया में देखते हैं कि अगर कोई चीज़ तैयार होती है, कंपनी या फैक्ट्री तैयार करती है जिस मकसद के लिए, और जब तक उस मकसद में वो चीज़ कामयाब है उसकी इज्जत होती है, और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं है तो उसको उठाकर फेंक देते हैं, कूड़े में, कचरे में, कबाड़ खाने में दे देते हैं, ये समझ कर कि अब ये काम का नहीं रहा। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें भी एक मकसद के तहत पैदा किया है, तो क्या हम अपने मकसद में कामयाब हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। दुनिया के लिए सोच सोच कर थक चुका है इंसान। आदमी पैतरे बदलते रहता है कामयाब होने के लिए। इसमें कामयाब नहीं हुआ, उधर रुख करता है, उधर कामयाब नहीं हुआ, तीसरी तरफ रुख करता है कि किसी तरह कामयाब हो जाओ। अरे भाई, दुनिया कामयाब होने की जगह है ही नहीं। जिंदगी बनाने के लिए नहीं अल्लाह ने दिया है। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने आखिरत की तैयारी के लिए दिया है। किसी से भी पूछो, ये नहीं कहेगा कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, मेरी जिंदगी बन गई बस। अधूरी ख्वाहिशें लेकर, अधूरी तमन्नाएं लेकर दुनिया से आदमी चला जाता है। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाबदेह होना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा, तुमने पूरी ज़िंदगी दुनिया के ऊपर खर्च कर दी, सर्फ कर दी, दुनिया बनाने में, बचाने में, जमाने में, लेकिन दुनिया इतनी ही हाथ आई जितनी मुक़द्दर की थी। सहाबा इकराम की ज़िंदगी आप पढ़ें, उनके बारे में सुने कि वो अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे थे जो अंबिया के बाद उनका एक मकाम व मर्तबा था अल्लाह की निगाह में, दुनिया वालों की निगाह में। उनकी तरबियत अल्लाह के नबी के हाथों हुई। अल्लाह के नबी के पीछे उन्होंने नमाजें पढ़ी। शरीयत के सारे अहकाम अल्लाह के नबी से डायरेक्ट उन्होंने सीखा। अल्लाह की मददें उनके सामने उतरी हैं। अपनी निगाहों से उन्होंने अल्लाह की मदद को देखा। लेकिन जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ ऐसा सवार था उनके दिलों के ऊपर, छोटी छोटी कोताही पर
बिलबिला उठते थे, तड़प जाते थे। आखिरत का खौफ इतना था कि आखिरत का ख्याल करके तड़पने लगते थे वो कि मेरा क्या होने वाला है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ, आप सुने और इबरत हासिल करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी के सबसे चहीते साथी हैं, सफ़र में हज़र में अल्लाह के नबी के साथ रहे, अपनी जान और माल से दीन की वो खिदमत की, उन्होंने दीन का वो साथ दिया है, नबी का इतना साथ दिया है कि किसी सहाबी का इतना एहसान नहीं है जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन फिर भी जब आखिरत की बात आती है तो तड़पने लगते हैं डर से। फरमाते एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में जा रहे थे कहीं, आपके साथ कुछ अहबाब भी थे, सामने कुछ कब्रें थीं, उनको देखकर आप बेतहाशा रोने लगते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। आपके साथ जो अहबाब थे वो पूछते हैं कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इन कब्रों को देखकर मेरी कब्र मुझे याद आती है। गौर से समाअत फरमाए कि मेरा क्या बनेगा कब्र में। कौन फरमा रहे? वो साथी, अल्लाह के नबी के वो दोस्त जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी ने दुनिया में अता फरमा दी। फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ और अबू बकर की सिर्फ एक नेकी, वो नेकी जो उन्होंने हिजरत के वक्त, जिस रात अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई, उस रात उस सफ़र में जो अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब सफ़र थे, वो जो नेकी उनकी है अल्लाह के नबी के साथ हिजरत करने की नेकी, बस ये नेकी हज़रत उमर की सारी नेकियों से बड़ी हुई है। अंदाज़ा करो उनकी एक नेकी की इतनी अहमियत है। तो वो साथी फरमा रहे कि मुझे इन कब्रों को देखकर मेरी कब्र मुझे याद आती है। क्या हमें भी कब्रिस्तान जाते हैं? हम भी जनाजों को दफन करते हैं, कंधे पर उठाते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, कब्र खोदते हैं, कब्र में दफन करते हैं। कभी हमें एहसास हुआ है कि इन गढ़ों में हमें भी आना है? कभी एहसास करते हैं कि आज मैं हमारी ज़बानें कैंची की तरह चलती है, कल मनो मिट्टी के नीचे लोग मुझे भी डालकर चले आएंगे। वो घर जो बंगला नुमा हमने बनाया है, सारे राहत और आराम की सारी चीज़ें हमने सजाई, जब हम मर जाएंगे तो हमें थोड़ी देर भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर आदमी यही कहेगा कि जितनी जल्द हो सके इनको कब्रिस्तान पहुँचा दो। वो आलीशान बंगले हमारे काम के नहीं रहेंगे। कीमती लिबास जो हम अपने शौक के लिए पहनते हैं, सब उतार कर हमें एक सादा कपड़ा लपेट दिया जाएगा। सिर्फ 2 कपड़ों के अंदर हमें लपेट कर लोग डाल देंगे कब्र के अंदर। दुनिया की आसाइश की सारी चीजें जो हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन शौक के साथ कमा कर जमाया था, सारी चीजें हमारे लिए नाकारा हो जाएंगी। हम भी कब्रिस्तान जाते कभी हमने एहसास किया? वो जन्नती थे, दुनिया में उनको जन्नत की बशारत मिली तो उनको कब्रों को देखकर उनकी कब्र उनको याद आती है। और आज हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, कभी हमें भी एहसास होता है कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है? हमारा ज़मीर मर चुका है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। खौफ है, डर है। किस चीज़ का डर? हमारा ओहदा छिन जाएगा, हमारे व्यापार में कमी आ जाएगी, मोहताजगी का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, दुश्मन का डर, गैरुल्लाह का डर हमारे दिलों में है। एक कीड़े मकोड़ों से भी हम डरते हैं, मच्छर से भी हम डरते हैं, मक्खियों से डरते हैं। जिससे डरना चाहिए उसका डर दिल से निकल चुका है। बेतहाशा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब मरने का वक्त करीब आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मिलने के लिए आए। हज़रत अबू बकर उन दोनों से फरमाते हैं कि मेरे दोस्त, जब मेरा इंतकाल हो जाए
मुझे नहला धुला कर कफन पहना कर मुझे अल्लाह के नबी के रोज़े के पास ले जाना और इजाज़त पूछना। अगर मुझे इजाज़त मेरे दफन करने की मिल जाए, अल्लाह के नबी इजाज़त दे दें तो मुझे वहाँ दफन करना उनके बगल में, और अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे मदीने के किसी कोने में कहीं गुमनाम इलाके में मुझे दफन कर देना। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चहेती बेटी है। आप चाहते तो बग़ैर इजाज़त के वहाँ दफन हो सकते थे। आप हज़रत आयशा से कह देते कि आयशा मेरा इरादा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे हुजरे में दफन हो जाऊँ, तो अम्मा आयशा इनकार नहीं करती। अब्बा के लिए वो इनकार नहीं कर सकती थी। अंत व मालुका लि अबीका, इसके तहत इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन अपने दोस्त के मोहब्बत का इतना ख्याल था कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरे आका की इजाज़त ना हो जाए तब तक मुझे वहाँ दफन मत करना। और उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी के गुज़रे हुए 2 साल हो गए, उन 2 सालों में ना जाने मेरे नबी मुझसे राज़ी हैं या नाराज़ हैं। अगर राज़ी होंगे तो इजाज़त मिल जाएगी, अगर नाराज़ होंगे तो इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए इजाज़त के बगैर मुझे दफन मत करना। बहरहाल इनका इंतकाल हो जाता है। अब हज़रत उमर और हज़रत अली दोनों में जो है इस बात को लेकर इख्तलाफ होता है कि हज़रत उमर के पास हज़रत अली जाते हैं कि आप इजाज़त ले लें, मुझे हिम्मत नहीं है इजाज़त लेने की। हज़रत उमर फरमाते कि अली मैं तुम्हारे पास आने वाला था कि तुम दामाद नबी हो, नबी के पास तुम्हारी तरबियत हुई है, तुम उनके बहुत करीब हो, इसलिए तुम इजाज़त ले लेना। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी सकत नहीं है कि मैं नबी से इजाज़त लूँ। हज़रत अली हज़रत उमर को फरमा रहे हैं, हज़रत उमर हज़रत अली को फरमा रहे हैं कि तुम्हें इजाज़त लेना, वो कह रहे हैं आप इजाज़त लेना। बहरहाल जनाजा उठता है और दोनों आपस में रास्ते में इसी इख्तलाफ में, इसी गोमगो में जा रहे हैं। हज़रत उमर फरमा रहे अली तुम इजाज़त ले लेना, हज़रत अली फरमा रहे कि आप इजाज़त ले लेना। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के रोज़े के पास पहुँचते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि उमर तुम भी इजाज़त मत लो, अली तुम्हें भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। औसिलुल हबीब इलल हबीब, एक दोस्त को दोस्त के पास पहुँचा दो। अना मुश्ताकुन लिक़ाई हबीबी, मैं तो अपने दोस्त की मुलाकात के लिए मुंतज़िर हूँ, मुश्ताक हूँ कि कब मेरे दोस्त को मेरे पास लाया जाए। कब्र से आवाज़ आती है औसिलुल हबीब इलल हबीब, एक दोस्त मुंतज़िर है, उसके दोस्त को उसके पास पहुँचा दो। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं दफन किया जाता है, अल्लाह के नबी के बगल में, बाजू में। मेरे मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि वो लोग अल्लाह से इतना डरने वाले थे, उनके दिलों में वो खौफ था, वो डर था कि अल्लाह के सामने जब हाज़िरी होगी तो क्या जवाब देंगे, मेरे कब्र का क्या बनेगा, हशर का क्या बनेगा। जबकि उनको उनका अंजाम पता था कि अल्लाह के नबी की ज़बानी उनको ये बात पहले बता दी गई कि आप जन्नती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं काश कि मैं एक तिनका होता, पानी में बह जाता, काश कि मैं लकड़ी का टुकड़ा होता, लोग उसको काट कर ख़त्म कर देते, काश कि मैं पत्थर होता, लोग उसको तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर देते, काश कि मेरी माँ जनी ना होती, या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश कि मेरी माँ मुझे जनी ही ना होती, मैं तो मुझे अल्लाह के सामने जवाब ना देना पड़ता। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबा की ये हालत थी, अल्लाह का इतना डर था, अल्लाह के सामने जवाब दे होने का